फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 6 ऑफ द चैप्टर मेजर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो पिछले मॉड्यूल में हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीकल्चरल फार्म इन इंडिया एंड यूएसए। इस डिफरेंस से हमें ये पता चलेगा कि एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर कितना इम्प्रूव हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जो दोनों फार्म्स हैं इंडिया के और यूएसए के, इन दोनों फार्म्स के फीचर्स के बारे में जानेंगे और साथ ही दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फीचर से। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो फार्म्स होते हैं वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, लगभग 1 एकड़ से भी कम। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो लैंड है ये क्या होता है, एक के बाद एक जनरेशन में डिवाइड होता रहता है, जिससे एक फार्मर के हिस्से में बहुत ही कम लैंड आती है। जबकि यूएसए में लैंड बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं और चीप भी होते हैं, यानी सस्ते भी होते हैं। वहाँ पर एक फार्म कम से कम 250 हेक्टेयर यानी कि 618 एकड़ के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है साइज में। जहाँ इंडिया के फार्म्स लगभग 1 एकड़ में फैले हैं, वहीं यूएसए का एक एवरेज फार्म 250 हेक्टेयर में फैला है। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। दूसरा फीचर ये है कि इंडिया में जो अलग अलग लैंड्स होते हैं उन्हें कंबाइन किया जाता है, जॉइन किया जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू, जिसे हम चाकबंदी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लैंड्स को कंबाइन किया जाता है और एग्रीकल्चर जॉइंटली यानी मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो अब एक छोटे से लैंड से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए, प्रोडक्ट्स लेने के लिए ज़्यादातर इंडिया में सबसिस्टेंस या इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे फार्मर्स सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस कर पाते हैं और फिर बेचने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो ही इतना कम है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स ही पूरी कर पाते हैं। जबकि यूएसए में अगर हम देखें तो वहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, यानी बहुत बड़े स्केल पर, जिसमें एक तरह की क्रॉप को बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि हर एक क्रॉप वहाँ लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, फार्मर्स के लिए भी और बेचने के लिए भी। यूएसए में फार्मर्स कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर हमने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो अब क्योंकि यूएसए में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है और मेनली कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर उन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और फीचर के बारे में जानते हैं। इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो महंगी मशीन्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास इन मशीन्स को खरीदने के पैसे ही नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर काम मैनुअली यानी कि हाथ से ही किया जाता है। फार्मर्स को ट्रैक्टर्स, पंप्स, अच्छे सीड्स और बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए बैंक से या कोऑपरेटिव से लोन लेना पड़ता है। और इन कंपैरिजन टू यूएसए के फार्मर्स के पास मॉडर्न मशीन्स हैं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर, और वहाँ के सारे फार्म्स मैकेनाइज्ड हैं, यानी सारे प्रोसेसेस वहाँ मशीन से ही होते हैं। इंडिया के फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते और ना ही वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज़ करते हैं। फार्मर्स के पास यहाँ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग सीड्स यानी HYV सीड्स भी
नहीं होते। HYV सीड्स यानी वो सीड्स जो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है तो इनका यूज़ भी बहुत कम है। जबकि USA में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। वहाँ के फार्मर्स फार्मिंग के नए और जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो फॉलो करते हैं, जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग भी नहीं की जाती। मिक्स्ड फार्मिंग आपने पढ़ा ही है, ऐसी फार्मिंग जिसमें क्रॉप्स तो ग्रो करते ही हैं, साथ ही एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, जिससे फॉडर, मीट, मिल्क ये सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग नहीं की जाती। जबकि मिक्स्ड फार्मिंग से क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें एडिशनल इनकम मिलती है। इंडिया के फार्म्स पे सिर्फ फूड क्रॉप्स ही ग्रो होते हैं और जो फार्म एनिमल्स हैं उन्हें फार्म वेस्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि USA में मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, जिससे वहाँ के फार्मर्स को एडिशनल इनकम भी होती है, क्योंकि एनिमल्स से जो मिल्क, मीट या बाकी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन सभी को सेल किया जाता है। और हमने ये भी जाना कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स का एक्सपोर्ट करते हैं, क्रॉप्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी, तो इसीलिए उनके पास एडिशनल इनकम का सोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, इंडिया में फ्रेंड्स जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर इलिटरेट हैं। इलिटरेट यानी अनएजुकेटेड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसीलिए उनको साइंटिफिक या जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे फार्मर्स पैसों के लिए मनी लेंडर्स पर डिपेंड करते हैं और जो कि उनके अनएजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर USA के फार्मर्स फार्मिंग में एक्सपर्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड हैं और साइंटिफिक मेथड्स के बारे में जानते हैं। अब किस तरह के साइंटिफिक मेथड्स? जैसे कि सॉइल सैम्पलिंग, यानी जो सॉइल के सैंपल्स हैं उन्हें लैब में भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए, जिससे पता चलता है कि सॉइल में इनफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में भी वहाँ के फार्मर्स को जानकारी रहती है। USA के फार्मर्स क्रॉप्स को मार्केट में डिमांड के हिसाब से उगाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उन्हें स्टोर करके रखने के लिए भी अच्छी अरेंजमेंट्स नहीं है। जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं इनका स्टोरेज महंगा तो होता ही है, साथ ही ये प्रोडक्ट्स भी पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल यानी जल्दी खराब होने वाले। तो फार्मर्स स्टोरेज की फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए उन्हें जल्दी जल्दी इनको बेचना पड़ता है। अब चाहे प्राइस कम मिले या ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हैं तो जैसे भी प्राइस मिले जल्दी जल्दी बस उनको बेचना होता है। जबकि USA में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ स्टील के सिलोज होते हैं जिसमें ग्रेन्स को रखा जाता है और ये सिलोज ऑटोमेटेड हैं यानी मैकेनाइज्ड हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए भी और डिस्पैच करने के लिए भी, यानी मार्केट में भेजने के लिए भी। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस है स्टोरेज फैसिलिटीज़ में भी। नेक्स्ट, इंडिया में फार्म लैंड का एरिया बहुत छोटा है, तो इसीलिए जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो लो है। और USA में बड़े बड़े लैंड्स हैं तो प्रोडक्शन भी वहाँ हाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया में इरिगेशन की भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, जितने भी लोग खेती बाड़ी करते हैं वो पूरी तरह मॉनसून पर ही डिपेंड है। यहाँ पर फ्लड्स यानी बाढ़ और ड्राउट्स यानी सूखा पड़ना, बहुत लंबे समय तक बारिश का ना होना। तो इंडिया में फ्लड्स और ड्राउट्स ये दोनों भी बहुत ही कॉमन है।
जबकि यूएसए में ड्राई या इरिगेटेड फार्मिंग की जाती है। ड्राई फार्मिंग यानी वो एरियाज जो ड्राई हैं, जो एरियाज जिनमें कम रेनफॉल होती है, वहाँ ऐसी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो, यानी ड्राउट से खराब ना हो और बिना इरिगेशन के, यानी बहुत ज़्यादा उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसके बिना वो ग्रो कर सकती हैं। जो रेनलेस एरियाज हैं यूएसए में, यानी जिन एरियाज में रेनफॉल बहुत ही कम है, वहाँ पर ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है और इस फार्मिंग में सॉइल का मॉइस्चर उसको कंजर्व करके रखा जाता है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके। तो फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा रिवीजन करते हैं और जल्दी जल्दी यूएसए और इंडिया के फार्म्स के फीचर्स और डिफरेंस को देखते हैं। इंडिया के फार्म्स स्मॉल साइज के हैं और यूएसए के बड़े। इंडिया में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, जहां फार्मर्स सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, जबकि यूएसए में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है और लार्ज स्केल पर क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर काम मैनुअली होते हैं और फार्मर्स मशीन्स अफोर्ड नहीं कर पाते, जबकि यूएसए के सभी फार्म्स मैकेनाइज्ड हैं। इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और फार्मिंग के मॉडर्न मेथड्स का लिमिटेड यूज होता है, जबकि यूएसए में ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग नहीं होती, जबकि यूएसए में होती है। इंडियन फार्मर्स इलिटरेट हैं, इसलिए उन्हें साइंटिफिक मेथड्स की जानकारी नहीं है, और यूएसए में एजुकेटेड फार्मर्स हैं जिनके पास साइंटिफिक मेथड्स की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। इंडिया में फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है और यूएसए में ऑटोमेटेड सिलोज हैं स्टोरेज और डिस्पैच के लिए। यूएसए में अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ साथ ड्राई फार्मिंग भी की जाती है, जबकि इंडिया में इरिगेशन की भी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। So now let's have a quick recap. In India, the lands are of small size, while in USA, the land area is large. Subsistence farming, that means intensive farming, is practiced in India, while extensive farming is practiced in USA. Most operations are performed through manual labor in India, while most operations are performed through modern machines in the USA. In India, there is limited use of chemical fertilizers, pesticides, high yielding variety of seeds and modern methods of farming. While in USA, there is excessive use of chemical fertilizers, pesticides, high yielding variety of seeds and modern methods of farming. Mixed farming is not practiced in India, while in USA mixed farming is practiced. In India, farmers are mostly illiterate, while in the USA farmers are educated. There are no good storage facilities available in India, while in the USA there are automated silos for storage. There are inadequate irrigation facilities in India, while in the USA adequate irrigation facilities are available and dry farming is also practiced. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 6th मॉड्यूल